देखो तो कितनी प्यारी भोली भाली लग रही है। अरे क्या बताया जाए यार, तुमको तो सबको पता है ना, 75 रिश्ते देख डाले मैंने और मेरे लड़के ने, कहीं पसंद ही नहीं आई लड़की। आखिर में हमें ये इतनी पसंद आई कि बस 6 महीने के अंदर सब कुछ हो गया। हाँ हाँ, वो कहते नहीं है कि सब्र का फल मीठा होता है। अब इतने दिन इंतजार किया है तो आखिर में बहू तो बहुत अच्छी मिलेगी ही ना। हाँ हाँ यार, वैसे तुम्हारी बहू को का आता है जीजी? अरे खुद ही पूछ लो। ठीक है, खुद ही पूछ लेती हूँ। का है बहू, का गुण है तुम्हारे अंदर? आंटी जी मुझे सब कुछ आता है। सब कुछ का मतलब लड़ना भी आता है? नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बेफिजूल का लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं है। अगर परिवार में रहना है ना तो परिवार को एकजुट करके रहना होता है। और परिवार में ऊंच नीच कुछ हो ना, मेरी वजह से या किसी की वजह से तकलीफ ना हो, तभी परिवार अच्छे से चल सकता है। वो तो अपने ऊपर होता है कि अपने संस्कार कैसे हैं। अगर हम अच्छे हैं तो सामने वाले भी अच्छे ही होंगे। जैसे मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मुझे सब लोग बहुत प्यार करते हैं। मेरा तो यही मानना है कि जहाँ भी शादी हो ना तो लड़की को ना अपने हिसाब से ससुराल में नहीं चलना चाहिए, बल्कि उसको उसके ससुराल के पक्ष के हिसाब से ही चलना चाहिए। ससुराल में जैसा रहन सहन है उसी रहन सहन में ढलना चाहिए। पर आजकल की लड़कियां तो ये चाहती है ना कि पूरे परिवार वाले मेरे हिसाब से चलें, पर ऐसा अच्छा नहीं होता। हालांकि मैं भी इसी जमाने की हूँ, पर मेरी सोच बिल्कुल पुराने जमाने की है। हाँ, जैसे हम कहीं भी जाते हैं आंटी जी, देखिए सोचिएगा, अगर हम कहीं भी जाते हैं रिश्तेदारी में 2-3 दिन रहते हैं तो वहाँ का माहौल हमें पता नहीं होता, तो क्या हम अपनी दादागिरी वहाँ चलाएंगे? ऐसा नहीं, उनके हिसाब से उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये सब समझेंगे, देखेंगे, फिर उनके हिसाब से ढल जाएंगे। ऐसे ही ससुराल है। ससुराल में जाएंगे तो कुछ दिन तो उनको समझेंगे, किसको क्या चीज पसंद है क्या चीज नहीं पसंद, कैसा माहौल है, उसी माहौल में हमें ढलना होता है। अगर हम उस माहौल में ढल गए तो यही तो हमारे संस्कार हैं, बल्कि ये नहीं कि हम अपने माहौल में सबको ढालें। ये देखो, वाह वाह बहू, अरे जीजी बहू तो बहू नंबर 1 की है, बहू संस्कारी बहू है। देखो तो कितनी अच्छी बातें बोल रही है, बड़े संस्कार भरे हुए हैं इसके अंदर। हाँ हाँ, देख लिया, सुन लिया, पूछ लिया, हो गई तसल्ली। पर बहू तुमने बताया नहीं कि क्या क्या गुण है तुम्हारे अंदर। हाँ हाँ आंटी जी, मैं बताती हूँ। मुझे ना डांस करना आता है, गाना बजाना करना आता है, खाना बनाना आता है, सिलाई करना आता है, पार्लर का कोर्स की हूँ पूरा, और बाकी सब कुछ करना आता है। मुझसे जो चीज जो कहता है ना सब कर लेती हूँ, बस एक बार मुझे देखना होता है कि कैसे किया जाता है बस। अरे वाह, अरे भरपूर गुण है तुम्हारी बहू के अंदर। अरे कूट कूट के गुण भरे, अब क्या चाहिए, सबको तो आता है। यहाँ तक आंटी जी मुझे ना गाय के उपले पाटने भी आते हैं, दूध दूहना भी आता है, सब आता है। किसानी का काम भी कर लेती हूँ मैं। अरे वाह वाह वाह, गजब है गजब। सही में यार, इस जमाने में इतनी अच्छी संस्कारी लड़की कहाँ से पैदा हो गई। देख लो मेरी बहू बहुत संस्कारी है, उसे सब आता है। तो इसी बात में बहू चलो गाना ही गा दो, जब तुम्हें गाने आते ही है तो। ओके आंटी जी, जरूर, क्यों नहीं गाऊंगी। आखिर मेरे लिए सासू मैया ने इतने प्यार से गाने बजाने रखे, सबको बुलाया है, और मैं गाना ना गाऊं ऐसा हो सकता है भला? जरूर गाऊंगी। बजाइए ढोलक, मैं अभी गाती हूँ। हाँ हाँ बजाओ गुलाबिया ढोलक। हाँ हाँ ठीक है, गाओ। ठीक है। अरे भली मिली ससुराल की मेरी, बदल गई है चाल चाल का क्या कहना। भली मिली ससुराल की मेरी, बदल गई है चाल चाल का क्या कहना। खट्टी मीठी छाछ की मेरी मम्मी जैसी सास, सास का क्या कहना। खट्टी मीठी
बहू चाहिए, तुम्हारी जैसी बहू नहीं, तुम्हारे बहू चाहिए। कहे बहू, तुम्हारे परिवार में तुम्हारी जैसी अगर कोई लड़की हो तो बताना। हमारा लड़का जॉब करता है सरकारी, हमारे यहाँ से कोई मांग वांग नहीं है, बस लड़की तुम्हारी जैसी मिल जाए ना तो जीवन धन्य हो जाए, हर चीज से निपट जाऊं मैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे आंटी जी, ऐसी बात है क्या? तो मेरी चाचा की लड़की है, मेरी ही जैसी संस्कारी है, उसे भी बहुत सारे गुण आते हैं, हर चीज में नंबर 1 है। अगर आप कहें तो मैं बात करूंगी। हाँ, ना करेगी, मैं नहीं चाहती। सुनो बहू, मैं नहीं चाहती कि मोहल्ले में तुम्हारे जैसी कोई बहू आए। तुम्हारी जैसी बहू आ जाएगी ना, तुम्हारे गुण खत्म हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि मोहल्ले में तुम ही रहो तो सब तुम्हारे गुण गाएं, नहीं करवाना है। अच्छा सासू मैया, ठीक है सासू मैया। क्या हुआ बहू, बताना बताना। ठीक है आंटी जी, बताऊंगी। पूछना पड़ेगा फोन करके, शायद उनका कहीं रिश्ता हो गया हो, अभी मुझे पता नहीं है। हाँ बहू बताना, अगर रिश्ता हो गया होगा तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ होगा तो हमारे यहाँ करवा देना तुम। ओके आंटी जी। अरे यार, कहे बहू, तुम्हारे मामा काका की अगर कोई लड़की हो तो बताना। मेरा लड़का भी कुंवारा बैठा है, पर लड़का बड़ा सज्जन है मेरा। मैं देखो, मेरा लड़का है तो ये नहीं कि महिने तारीफ कर रहे हैं, पूरा मोहल्ला तारीफ करता। अपनी सासे से पूछ लो, लड़का में कौन अगुण नहीं है ना, दारू सीरी गुटखा कुछ नहीं करता है, कमाने को लाखों रुपया महीने का कमाता है। अरे यार, तुम गाने बजाने करवाने आई हो कि आपने लंगड़ों का ब्याह करवाने आई हो? अरे जीजी, तुम्हारी बहू हमें इतनी अच्छी लगी, इसके गुण इतने अच्छे लगे कि बस ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जैसी बहू चाहिए। हाँ तो का हुई गवा? अब भैया अगर कह दिए तुम्हारी बहू से कि बताना तो का कौन वो हो गया का? अरे भैया ठीक है ठीक है। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बातें बाद में हो जाएंगी, पहले गाने बजाने हो जाएं। वो सासू मैया, मुझे सुसु लगी है बड़ी जोर की, मैं जा रही हूँ सुसु करने, और सासू मैया कमर भी बहुत तेज दर्द कर रही है, थोड़ा आराम कर लूंगी क्या, बाकी का कल करेंगे गाने बजाने। ठीक है बहू ठीक है, आराम करो तुम। ओके सासू मैया। अरे रुको रुको, एक गाना और गाए जाओ बहू, बहुत नीक गाना गाया सही में। आंटी जी बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ मैं, वैसे काम तो मैं कुछ नहीं करती, मेरी सासू मैया कुछ नहीं करने देती मुझे, पर पता है 3 दिन से न सोई हूँ न आराम से बैठी हूँ, तो थकान हो गई है, तो थोड़ा आराम कर लूँ, कल करेंगे। अच्छा बहू, हाँ बहू ठीक है, चलो फिर हम भी चलते हैं, अब कल आएंगे, हमें तो बहू का गाना सुनना है, बाकी का कल सुनाएगी। हाँ आंटी जी जरूर। हाँ ठीक है, चलो फिर चलो। तो ढोलकी लाए चले, नहीं फारा डालेंगे यहीं धरे धरे। आओ का ढुलकी तो लिए कि चलेंगे ना, ऐसे धर के थोड़ी ना चलेंगे भैया। मेरी ढुलकी मोहल्ले भर में सबसे इकलौती ढुलकी है, किसी को ढुलकी नहीं है, इतनी नंबर 1 ढुलकी है, इतना गमकदार बजती है कि कहीं बताए, जब फट वट गई तो क्या करेंगे, लिए चलते हैं। ठीक है चाची, हम जा रहे हैं, ढुलकी लिए जा रहे हैं, कल फिर लेते आएंगे। हाँ ठीक है, क्या करना है लिए जाओ। ठीक है चाची, चलो बहू चलते हैं। मैं अपनी बहू के लिए गर्मा गर्म कुछ बना के लाती हूँ, बहू मेरी आराम करेगी। क्यों बहू? अरे नहीं सासू मैया, आप परेशान मत होइएगा, मैं थोड़ा सा आराम करूंगी, बस फिर मैं बनाऊंगी आपके लिए कुछ। अरे बहू इतनी सेवा पानी करेगी ना तो मेरी आदत बिगड़ जाएगी। तो क्या हुआ सासू मैया, बिगड़ जाने दीजिए, आखिर मैं हूँ ना, मैं किस लिए हूँ। हाँ बहू सही कहा। आखिर बहू हो तो ऐसी। हटाइए दोस्तों ये सब बातें, ये बताइए आप हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और मेरी प्यारी सी बहू का गाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।